एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबाकी को दिखाया जाता है जो कि नीरे, साकुरा और सुओ को थैंक यू बोलने के लिए उनके लिए पार्टी रखती है, क्योंकि उन्हीं सब लोगों की वजह से वो जो ग्रैंडपा है वो अच्छी तरीके से अब अपनी लाइफ जी रहे हैं, यानी कि पहले की तरह वो स्टाइलिश हो गए हैं और उनमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है, इसलिए वो उन सभी को थैंक यू बोलती है। तो यहाँ पर सुओ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें भी वो ग्रैंडपा के साथ बहुत ज्यादा मजा आया, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भी ज्यादा खाना ऑर्डर करने लगती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसके वो जो वाइस कैप्टन है उन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और उसका पूरा बिल सुबाकी के ऊपर आएगा, तो वो जल्दी से अपना ऑर्डर कैंसिल कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि नीरे सुबाकी के डांस की तारीफ करने लगता है। फिर वहाँ पर नाकामुरा भी आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि इसकी ये जो गैंग है वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत करती है और वहाँ पर जो भी लोग नशा करके लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों को उन लड़ाइयों से भी बचाती है, ताकि वहाँ पर सभी लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और उसने सुबाकी को ये बताया था कि नीरे, सुओ और साकुरा ने इन्हीं कामों में उसकी मदद की है। ये लोग यही बातें कर रहे थे कि जब शिजुका वहाँ पर स्टेज पर आ जाती है अपना गाना गाने के लिए, उसका गाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर नीरे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर पूरी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो सुबाकी के पास आती है उससे मिलने के लिए। यहाँ पर उसके हाथ में थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, तो यहाँ पर सुबाकी पूछती है कि आखिर तुम्हें ये क्या हुआ है। हमें पता चलता है कि नाकामुरा ने सभी को मना किया था कि इसके बारे में सुबाकी को हरगिज भी मत बताना, क्योंकि वो शिजुका के अपनी छोटी बहन के जैसा मानता है। अगर उसे पता चला कि शिजुका खतरे में है तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। और फिर जब भी अचानक से एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो लोग वहाँ की सभी चीजों को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर नाकामुरा वहाँ पर जाने की बात करता है। यहाँ पर सुबाकी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन वो उसे रोक देता है। वो बोलता है कि शिजुका को प्रोटेक्ट करो यहीं पर रहकर, लेकिन साकुरा वो तो वहाँ पर जाने लगता है, जिसे देखकर नाकामुरा बोलता है कि अरे तुम कहाँ पर जा रही हो। तो साकुरा बोलता है कि ये मैंने शुरुआत की है तो मुझे भी वहाँ पर जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। यहाँ पर नाकामुरा को साकुरा पसंद आता है क्योंकि वो उसकी हमेशा मदद करता है और यहाँ पर वो साकुरा को थैंक यू बोलने लगता है। फिर नीरे पूछता है कि आपको नहीं लगता कि हमें दूसरे लोगों को भी मतलब कि सुबाकी लोगों को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। तो यहाँ पर नाकामुरा बोलता है कि भले ही मेरी गैंग छोटी हो लेकिन उसमें से हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी गैंग वाले सभी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। यहाँ पर उनका एक साथी मियोशी साकुरा उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और भी गुंडे आ जाते हैं और वो सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने मदद के लिए सिर्फ 4 ही लोगों को बुलाया है और यहाँ पर उनके पास तो बहुत बड़ी गैंग है। तो यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि शिजुका को हमारे हवाले कर दो वरना एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे। ये सुनते ही नाकामुरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनके लीडर को एक जोरदार की लात मार के दूर गिरा देता है। ये देखकर तो साकुरा भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि नाकामुरा सभी को मार रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जो कि तुम पूरा नहीं कर सकते। ये देखकर साकुरा को एकदम वही फीलिंग आ रही होती है जो कि उमेमिया को देखते वक्त उसको आई थी। यहाँ पर वो सोचता है कि नाकामुरा और उमेमिया दोनों ही एक जैसे हैं। और फिर हम देखते हैं उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर नाकामुरा सभी को अच्छी तरीके से मार रहा होता है। उसकी ये फाइटिंग स्किल देखकर साकुरा और सुओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नाकामुरा के एक साथ 2 जने अटैक कर देते हैं तो साकुरा एक को मार देता है। तो यहाँ पर नाकामुरा से थैंक यू बोलता है तो साकुरा बोलता है कि ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, अगर मैं नहीं आता तो भी तुम उन लोगों को आराम से संभाल सकते थे। और फिर हम देखते हैं कि साकुरा और नाकामुरा दोनों ही एक साथ मतलब कि टीम बनाकर फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर तो मियोशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर सुओ और मियोशी दोनों एक साथ टीम बनाकर फाइट करते हैं। यहाँ पर मियोशी सुओ की तारीफ करता है और नीरे के बारे में पूछता है तो सुओ बोलता है कि उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इस वक्त अभी किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्रूव होता है और उसकी इम्प्रूविंग स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पर देखते हैं कि नीरे सोच रहा होता है कि आखिर वो इन सभी की मदद कैसे करे। उसे सुओ की बात याद आती है जिसने कहा था कि मैं अपनी फाइटिंग स्किल के हिसाब से मैदान में उतरना चाहिए। अभी तो ये वाली फाइट को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर तुम जरूर ज्वाइन करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ। यहाँ पर सुओ थोड़ा समझाकर फाइट के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर नीरे देखता है कि सभी लोगों ने पूरे भी उन गुंडों को मार दिया है, यानी कि वो लोग जीत गए। लेकिन जब भी वहाँ पर कोई और दूसरा पर्सन आ जाता है जिसका नाम सुजुई होता है, यहाँ पर वो अपने कुछ साथियों को लेकर आता है, बोलता है कि शिजुका को हमारे हवाले कर दो वरना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर पहले ही नाकामुरा की टीम बहुत ज्यादा थक गई थी पिछली फाइट की वजह से। नाकामुरा पूछता है कि आखिर तुम्हें शिजुका क्यों चाहिए। तो यहाँ पर ये पर्सन बोलता है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि अगर हम शिजुका को लेकर आए तो हमें पैसे मिलेंगे और अब तक तुमने जिन लोगों से फाइट की थी ये लोग तो एकदम बेकार थे, लेकिन हमसे पंगा हरगिज भी मत लेना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग ग्रेवल गैंग से हैं
ये सुनते ही नीरे बहुत ज्यादा डर जाता है और उन सभी को बताता है कि ये गैंग एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जो कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो वहाँ के बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जाने के बजाय पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और सभी से फाइट करते हैं। फिर वो सुजुई बोलता है कि शिजुका को हमारे हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वादा करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर बगैर लड़े ही चले जाएंगे। और वैसे भी अगर तुम लोगों ने हमारे साथ फाइट की तो तुम लोग हार जाओगे, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम लोग हैं और दूसरी बात ये लोग पहले से ही थके हुए हैं। तो यहाँ पर नाकामुरा बोलता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग हारे या फिर जीते, हम लोग उन लोगों की हिफाजत करते हैं जो कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को आते हैं, और जब तक शिजुका और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट सेफ है हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम हारे या फिर जीते। ये सब बातें सुनकर सकुरा को उमेमिया की याद आने लगती है, क्योंकि नाकामुरा बिल्कुल उसी की तरह बात कर रहा होता है। यहाँ पर सकुरा को उमेमिया और नाकामुरा बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे होते हैं, जिसके बाद सकुरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है फाइट के लिए। तो यहाँ पर सुजुई बोलता है कि आखिर तुम हमारे साथ फाइट क्यों करने वाले हो, क्योंकि तुम हार ही जाओगे और शिजुका खुद भी हमारे पास आ ही जाएगी। तो यहाँ पर नाकामुरा बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग हारने के बाद तुम शिजुका को आसानी के साथ ले लोगे तो तुम गलत हो, क्योंकि उसकी हिफाजत बहुत ही खतरनाक लोग अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुजुई बोलता है कि बात तो सही है, कोई भी आइटम बॉस फाइट के बाद ही मिलता है। फिर जैसे ही नाकामुरा को महसूस होता है कि उसने शिजुका को आइटम कहा, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो उस गैंग को चैलेंज कर देता है। उसकी एक्साइटमेंट को देखकर उसकी पूरी भी गैंग बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाती है और वो सभी लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।